हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। हमारा जो आज का टॉपिक है भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव। तो इसे हम आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला चैप्टर आएगा वो आएगा भिन्नों का गुणा और भाग। तो पहले आज हम समझ लेते हैं कि हमारा भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव की क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2/7 प्लस 3/6। अब हम इस क्वेश्चन को हर एक स्टेप को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि भिन्नात्मक संख्याओं का जब हम जोड़ करते हैं तो हमें देखना होता है कि इसके हर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक में हमारा हर है 7 और दूसरे में है 6। तो सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे और हर बराबर करने का जो एक सिंपल सा तरीका होता है, हम इन हरों का लासा निकाल लेते हैं। लासा और मासा आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे और अगर किसी को दिक्कत होगी तो हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है 7 और 6, इन दोनों का हम लासा निकालते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर 6 हमारा जो है वो हमारा एक सम संख्या है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। बाकी 2 3 6 ये कट गया हमारा। उसके बाद दोनों हमारी आ गई विषम संख्याएं, तो इसमें हम 3 को पहले डिवाइड करेंगे, 7 को वैसे ही नोट कर लेंगे, 3 के 3। अब इसके बाद है 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 से कटेगा, 7 1 7। ये है हमारा इसका यानी कि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 और 21 दूना 42, यानी कि हमारा आ जाएगा 42। ऐसे उल्टा भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 3 6 और 6 से 42। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हल करने के टाइम इसे हल करने के टाइम क्या करेंगे, 2/7 जैसे लिखा है तो हमें 7 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसका गुणनफल 42 आना चाहिए। तो हमें पता है कि हम 7 में अगर हम 6 से गुणा कर दें और तो हमारा ये आ जाएगा 42। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जितना हमें हर में गुणा करना है उसी अंक से हमें अंश में भी गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 6 से अंश में भी गुणा करेंगे। इसके बाद जैसा प्लस है प्लस को लिखा रहने देंगे और बाकी का हमारा जो आगे का प्रोसेस है उसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 3/6। अब हमें पता है कि 6 में हम कितनी संख्या से गुणा करें कि हमारा 42 आ जाए। तो यहाँ पे हम 6 में अगर 7 से हम गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 42। देखते हैं गुणा करके, 6 दूनी 12 हो जाएगा बटे 7 6 42 प्लस 7 त्रिक 21 होगा और 6 सते 42 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसे हम कैसे हल करेंगे। हमारा जो अंश है उसे हम एक तरफ लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, 12 + 21 बटे 42। अब हमें अंशों को जोड़ना है, अंशों को हम जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने पर क्या होगा, 2 1 3 और 2 1 3, यानी कि आ गया हमारा 33/42। 33/42 आया। अब हमें देखना है कि ऊपर वाली संख्या हमारी जो है विषम संख्या है और ये नीचे वाली सम संख्या है, ये किसी और संख्या से कटती है कि नहीं कटती है। तो मान लो ये हमारी सम है तो ये तो 2 से कट जाएगी, लेकिन विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो इसे हमें विषम संख्या से काटना होगा। अगर हम इसको काटते हैं 11 3 33, ये 3 11 से कट जाएगा, लेकिन फिर 11 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका हम आंसर इतना ही कर सकते हैं, या अगर कट रहा है तो इसे हम आगे भी काट सकते हैं, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर इसको हम अभी ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न का दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जोड़ का। जैसा है कि 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 5/9। अब दूसरा वीडियो जो है आ रहा है ना, सबसे पहले देखेंगे। अब ये जो हमारे मिश्रित भिन्न है इसे जब हम हल करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 होगा। इसका हर का इस संख्या से गुणा करते हैं
और अंश में जो संख्या होती है उसमें हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा बटे 6। इसके बाद प्लस 9 दूनी 18 और +5 हो जाएगा बटे 9। अब देखते हैं क्या होगा। 18 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 बटे 6। इधर हल करेंगे तो 18 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 23 बटे 9। 23 बटे 9। अब हमें देखना है, अब इसका हमें हर बराबर करना है। हर बराबर करने वाले में मैंने यही बताया था कि सबसे पहले हर बराबर करने के लिए हमें इसका लासा निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे 6 और 9 का लासा निकालेंगे। यहाँ पे लासा निकाल लेते हैं 6 और 9 का। तो सेम प्रोसेस रहेगा, जो सम संख्या रहेगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर नीचे है 3 इक्के 3 और 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 इक्के 3, यानी कि इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6 और 6 18। इसका जो हमारा गुणनखंड आना चाहिए वो आना चाहिए 18। तो हमें पता है कि अगर हम 6 में 3 से गुणा कर दे तो 18 आ जाएगा। और मैंने अभी बताया कि जिस संख्या से हम हर में गुणा करते हैं उसी संख्या से हमें अंश में भी गुणा करना होगा। ऐसे ही इधर गुणा करेंगे 23 बटे 9 में। 9 में हम कैसे किस संख्या से गुणा करें कि 18 आ जाए, तो 9 में हम 2 से गुणा करेंगे। 9 दूनी होता है 18। अब इसके आगे का वैसे ही करेंगे। 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 19 गुना 38, 19 का 57, 57 आ जाएगा बटे 36 18। इसके बाद प्लस 23 दूनी, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 दूनी 4 46, 9 दूनी 18। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा हर बराबर हो गया है। हर बराबर हो गया है तो हमें अंशों को जोड़ लेना है और हर जितना है उसे एक बार लिख देना है। अंश को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। यहाँ से ले 5 दूनी 10, यानी कि 103। क्यों इतना ही आएगा। इसके बाद बटे में हमारा हो जाएगा 18। अब हम देखते हैं ये किससे डिवाइड हुआ। ऊपर विषम है नीचे सम है, तो 9 से अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 9 से ऊपर तो कट जाएगा। 1 मिनट। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। आंसर हो गया हमारा 103 बटे 18। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने लासा के लिए एक रफ कार्य किया था इसको हम रेज कर देते हैं। हमारे दोनों के जो आंसर आए हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आया है वो 33 बटे 42 आया है और दूसरे का आंसर जो आया है वो 103 बटे 18 आया है। तो ये हमारा था आज भिन्न का जोड़ का सवाल। इसके बाद हम आपको घटाव के सवाल बता रहे हैं।